दोस्तों, आज का टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। जैसा कि हम जानते हैं कि ऑप्शन ट्रेडिंग जब हम करने आते हैं मार्केट में, तो कहीं ना कहीं हम एक चीज़ सोच करके आते हैं कि हम कम समय में ज़्यादा पैसा बना लें, या ऐसा भी हम सोच सकते हैं कि कम फंड हमारे पास हो और हम उससे ज़्यादा पैसा बना लें। यकीनन ठीक है, सोच कोई गलत नहीं है। अगर हमारे पास टेक्निकल एनालिसिस हमारी स्ट्रांग है, हर चीज़ हमें आती है, तो ये सब चीज़ें सोचना कोई गलत नहीं हो सकता है। ऑप्शन ट्रेडिंग में आज मैं चार्ट की बात नहीं करने जा रहा हूँ सबसे बड़ा, क्योंकि चार्ट की बातें तो हम करते ही आ रहे हैं और आगे हम करते ही रहेंगे। अब हम इसमें एक चीज ऐड करने जा रहे हैं। ऐड क्या करने जा रहे हैं, सिर्फ पार्ट है कि पहले तो हमको जो एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज लगती है वो ये लगती है कि स्ट्राइक प्राइस और एक्सपायरी हमारी जो होती है वो कौन सी हमको सिलेक्ट करनी चाहिए। अब जैसे मान लीजिए हम लोग क्या करते हैं, मान लीजिए हमारा ये कोई एक सपोर्ट है, ठीक है। काफी लोग सपोर्ट पर ट्रेडिंग करते हैं, जैसे मैं हूं, मैं सपोर्ट स्टेप ट्रेडिंग नहीं करता हूं, मैं डिमांड और सप्लाई ट्रेडिंग करता हूं। चलिए मैं एक सपोर्ट मान लिया। मान लीजिए हमारा कोई एक स्टॉक है, ठीक है, कोई हमारा स्टॉक है, वो ऊपर से गिरते हुए नीचे यहां सपोर्ट पे आया, और सपोर्ट पे क्या है, इसका जो प्राइस है वो 100 रुपीज का है। अब मुझे लगा कि ये स्टॉक इस सपोर्ट के सहारे अब यहां से ऊपर जा सकता है। ये कोई स्टॉक हमारा ए है, ऊपर जा सकता है। अब उस समय हम क्या करते हैं कि स्टॉक ऊपर जा सकता है। देखिए, हम यहां पे सारी बातें एक ऑप्शन बायर के दृष्टिकोण से बात करेंगे। ऑप्शन बायर, ठीक है। तो अगर एक ऑप्शन बायर है तो क्या कहेगा, प्लान करेगा कि यार यहां से ऊपर जाना है, मुझे इसका ऑप्शन बाय करना है, तो क्या बाय करेगा, वो कॉल ऑप्शन बाय करेगा, सी बाय करेगा। अब एक हमारे पास ऑप्शन आता है कि स्टॉक 100 पर है, मैं 100 का सी बाय कर लूं। ये सब बाय के लिए है, ठीक है, बायर के लिए। एक आता है कि यार चलो 100 का सी नहीं लूंगा मैं, और इससे ऊपर का सी लूंगा। तो इसके ऊपर कहां का लेंगे हम, 105 का ले, 110 का ले, 115 का ले, 120 का, कितने का ले हम, ठीक है। और एक ये होता है कि 100 पे स्टॉक है, यहां से ऊपर जाएगा, हम थोड़ा इन द मनी जाएंगे, हम 100 से नीचे का कोई भी ऑप्शन बाई करेंगे, वो तो इन द मनी बात हो गई। तो देखिए, एक सीधी सी बात है, नो डाउट इन द मनी कॉल सबसे अच्छी होती है, उसके बाद एटीएम आती है जो थोड़ा ठीक होती है। ओटीएम के स्ट्राइक प्राइस ऑप्शन बायर अगर आप हैं तो ठीक नहीं होता है। लेकिन देखिए, कुछ चीजें ऐसी होती हैं, कहते नहीं ये एक आदर्श है, एक थ्योरी है कि ये अच्छा होता है, अच्छा नहीं होता। लेकिन प्रैक्टिकली जब आप मार्केट में आते हैं तो फंड कम होने की वजह से, या हम अपने ट्रेड को लेकर बहुत ज़्यादा जो है कॉन्फिडेंट है कि हमारे ही फेवर में ट्रेड जाएगी, हम थोड़ा ओटीएम भी बाय कर लेंगे, तो हमारा वो ओटीएम जो है एटीएम या आईटीएम बन जाएगा आगे चल के। तो वैसे तो बेस्ट यही तो होता है, सबसे बेस्ट है, उसके बाद ये ओटीएम नहीं। लेकिन हमने मान लिया कि चलिए कि काफी लोग हैं जो ओटीएम कॉल को ही ज्यादा प्रीफर करते हैं, उनका कुछ भी इशू हो सकता है, फंड की प्रॉब्लम कुछ भी हो। तो कितने दूर तक ही ओटीएम कॉल ठीक हो सकती है, ठीक तो है ही नहीं, मैं साफ क्लियर करना चाहता हूं वीडियो में। लेकिन फिर भी अगर आप जिद कर रहे हैं मैं लूंगा ही तो ओटीएम लूंगा, तो उनके लिए वीडियो बना रहा हूं कि कितने दूर की। तो देखिए, अगर आप ओटीएम कॉल बाई कर रहे हैं तो अब देखिए, इसका कोई थंब रूल नहीं हो सकता है, एक आइडिया हो सकता है, एक एक्सपीरियंस हो सकता है। हम एक चीज देखते हैं नॉर्मली, कोई भी स्टॉक के लिए जो एक, अगर मैं परसेंटेज वाली बात करूं तो एक डेटा निकल के आता है 5%। देखिए, मैं साफ साफ बोल रहा हूं, कोई थंब रूल नहीं है, ये मैंने जो ऑब्जर्व किया उसी बना रहा हूं वीडियो में, कि कोई भी स्टॉक होता है वो एक दिन में 5% तक जो है उसमें मूव आ सकता है। वो 5% अप हो सकता है या 5% डाउन भी हो सकता है, 5% तक। लेकिन आप सोचे कोई एक स्टॉक एक दिन में 10% या 15% मूव कर जाए, ये
बहुत ही होता है, लेकिन बहुत ही रेयर केसेस में होता है, कभी कभी ऐसा होता है, कोई सडनली न्यूज आ जाए या कुछ भी ऐसा हो जाए तो ऐसा होता है। नहीं तो नॉर्मली अगर स्टॉक अपने मस्त चाल में चल रहा है तो 5% तक का इसमें मूव हमको मैक्सिमम देखने को मिलता है। इससे ऊपर जाने में शेयर की हालत खराब होने लगती है। ठीक है, 6 हो सकता है, 7 होता है, लेकिन मैं 10 और 15 20 की बात कर रहा हूं। ऐसे मूव, बड़े मूव बहुत कम ही आते हैं। तो यही एक 5% का डेटा मैंने तो ऑब्जर्व किया कि अगर हम ओटीएम कॉल बाई कर रहे हैं तो हमें लगता है स्टॉक 100 रुपीज पर है और हमको लगता है स्टॉक 100 रुपीज से ऊपर जाएगा। तो ऊपर तो कहीं भी जा सकता है, 105, 110, 115, तो कहां का हम यहां का बाई कर ले क्या? जी नहीं, इतने दूर का नहीं बाई करना चाहिए। अगर आप ऑप्शन बायर हैं तो आपको स्ट्राइक प्राइस आईटीएम या एटीएम बेस्ट है। ओटीएम जाते हैं तो जो मुझे लगता है बस 5% दूर, तो 100 का 5% क्या हो जाएगा? इससे ऊपर 105, मतलब 105 का सी बाय करते हैं तो कुछ हद तक, बहुत अच्छा नहीं है, कुछ हद तक ये अच्छा हो सकता है। क्यों? मान लीजिए आज हमने स्टॉक 100 पर है, मेरे पास फंड कम था जिसकी वजह से मैं एटीएम या आईटीएम कॉल नहीं बाय कर सकता था, इसलिए मैंने ओटीएम कॉल को डिसाइड किया कि हम बाय करेंगे। तो हमने 105 का सी बाय किया। 105 इसलिए किया कि चलो 5% का दूर ले रहे हैं तो 5% स्टॉक हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं, एक दिन में भी मूव कर सकता है, अगले दिन मूव कर सकता है। तो 5% मूव करेगा तो हमारी कॉल जो ओटीएम थी वो एटीएम पे आके बन जाएगी। तो यहां से मूव अगर आ गया सडनली 1-2 दिन में तो हमको उसका प्रॉफिट मिल जाएगा। और 105 से ऊपर हो गई तो हम इन द मनी पहुंच गए। तो एक चीज तो हमारा मोटिव था वीडियो बनाने का ये कि एक ये कि कितने दूर कर सकते, तो 5% सपोर्ट है तय। मान लीजिए हमारा कोई रेजिस्टेंस है, मान लीजिए हमारा ये कोई एक रेजिस्टेंस है। दोस्तों मैं थोड़ा सा इसमें रेगुलर नहीं हो पा रहा हूं, तबीयत में सुधार हो रहा है ऐसी बात नहीं है, बट क्या है कि थोड़ा सा प्रॉब्लम ज़्यादा हो गई थी, इस वजह से मैं वीडियो कंटिन्यू नहीं कर पा रहा था। लेकिन अब मैं कंटिन्यू धीरे करने की कोशिश कर रहा हूं। पहले की तरीके आपसे फिर मिलूंगा मैं, और काफ़ी कुछ चीज़ें, नई चीज़ें मैं लेके आ रहा हूं, आप सब सामने मैं रखूंगा सब चीज़ों को। ठीक है, थोड़ा सा हमें टाइम दीजिएगा, ठीक है, आप सबका आशीर्वाद चाहिए। ऐसे ही मान लीजिए हमारा कोई एक रेजिस्टेंस है, ये हमारा रेजिस्टेंस है कि कोई स्टॉक है, रेजिस्टेंस पे गया, हमको लगा ये स्टॉक यहां से नीचे आएगा, यहां नीचे आएगा। तो मान लीजिए 100 पे हमारा क्या है, रेजिस्टेंस है या हमारा सप्लाई जोन है, हमको लगा यहां से नीचे आएगा स्टॉक। तो वही चीज यहां पर भी, अगर हम एक ऑप्शन बायर है, हमको लगता है कोई स्टॉक नीचे गिरेगा तो हम क्या बाय करते हैं, पुट बाय करते हैं। तो वही यहां पर भी मैं सारा मोटिव है कि ओटीएम तो कितना ओटीएम, इससे ज्यादा ओटीएम नहीं। ओटीएम तो बार बार कर रहा हूं, खराब है खराब है खराब है, मैं कर रहा हूं। अगर आप जिद करके बैठे कि ओटीएम ही आप करते हैं या करेंगे तब मैं बता रहा हूं। तो मुझे लगता है यहां भी 5% नीचे बहुत ज्यादा, मतलब 100 पे स्टॉक है तो बहुत ज्यादा 95 का ही पुट बाय करना चाहिए। ये 5% मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि इतना मूव स्टॉक में एक दिन में अगले दिन आ सकता है। अब हम सोच लें कि हम स्टॉक 100 पर हम 80 का पी बाय कर लें तो ये 20% भैया स्टॉक गिरने में मुसीबत हो जाएगी। होता महीने या 2 महीने लग जाए गिरने में, किस्मत की बात है, एक दिन में गिर जाए वो तो कुछ भी हो सकता है, स्टॉक मार्केट है। लेकिन वैसे अगर जनरली बात की जाए तो 20% गिरने में इसको महीने 2 महीने लग जाएंगे और आपका पूरा पैसा जो लगाए होंगे वो धीरे धीरे टाइम डीके होता जाएगा और पैसा आपका वो जीरो हो जाएगा। ये तो हो गया हमारा स्ट्राइक प्राइस की बात हो गई। अब बात आती है एक्सपायरी की। देखिए एक्सपायरी में क्या है, एक्सपायरी का तो सीधा सा फंडा है कि दूर से दूर अगर एक ऑप्शन बायर आप हैं, अगर आप ऑप्शन बायर हैं, अगर आप ऑप्शन बायर हैं तो हमको दूर की एक्सपायरी बाय करनी चाहिए। दूर की एक्सपायरी अब कहीं कितना दूर, जितना दूर हो सके, बट वो चीज वोलेटाइल ही होना चाहिए। ये नहीं कि एक तरफ जो है 10 की बिट पड़ी हुई है प्रीमियम की, एक तरफ 3 की बिट चल रही है, इधर पता लगा 8 की बिट है, इधर 1 की बिट है, मतलब ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए, वोलेटाइल होना चाहिए। ठीक है, लिक्विडिटी होनी चाहिए, दूर के एक्सपायरी बाय करना चाहिए। अब देखिए
बहुत दूर के एक्सपायर नहीं मिल पाती है। आपने भी गौर किया, मैं भी गौर किया, कुछ स्टॉक होते हैं जिनमें चलो ठीक है 2-2 महीने तक, 3-3 महीने तक भी हमको वोलेटाइल मिल जाता है और उसका हम ऑप्शन मिल जाता है 2-2 3-3 महीने तक। लेकिन काफी ऐसे स्टॉक है जिनका बस सेम मंथ में ही मिल पाता, अगले मंथ जैसे आप बाय करने जाते हैं उल्टी सीधी बिटें हमको मिलती हैं, मतलब वो लिक्विडिटी उसमें नहीं है, वोलेटाइल नहीं वो, तो उसको ऐड करिए। तो देखिए अब यहां पर हम बात करते हैं कि अच्छा मान लीजिए ये हमारा मंथ क्या है, हमारा मार्च का मंथ है। आज डेट कितनी हो गई, आज है 8 तारीख, ठीक है। मुझे लगता है कि कोशिश करना चाहिए कि किसी महीने में, देखिए ये सब मैं एक्सपीरियंस बता रहा हूं, नहीं तो आप कमेंट करें सर गलत आपने जानकारी दे दी, उसका गलत हो तो सुधार कर लूंगा, कमेंट करिएगा। मैं बता रहा हूं जो मैं करता हूं कि मान लीजिए किसी स्टॉक को हमने खूब रिसर्च किया टेक्निकल, और हमको लगा कि ये रेजिस्टेंस पे है, यहां से गिरेगा, श्योर गिरेगा, पूरे चांस है कि यहां से गिरेगा, लेकिन इसका अगले महीने का मिल नहीं पा रहा है, अब बहुत ज्यादा मैं कॉन्फिडेंट हूं, तो इस महीने पे फिर तब तो क्या मेरी मजबूरी आ गई है कि मेरा टेक्निकल बहुत मजबूत है, बहुत सबको अच्छा लगा कि यहां से गिरेगा, बहुत कम चांस है कि ना गिरे, गिर जाएगा, यार क्या करूं, ट्रेड तो बन रही है लेकिन एक्सपायरी अगले महीने मिल पा रही है। तो अब मेरे पास क्या रास्ता है कि इसी महीने का बाय करूं, तो इस महीने का अगर मैं बाय करता हूं तो देखूंगा कि इस महीने में 10 तारीख से आगे ना हुआ हो, जैसे ही 10 तारीख से ऊपर जा रहे हैं, कोई एकदम मत सोचिए कि 10 से 11 हो गया 12 क्या करें, ऐसा नहीं, एक आइडिया बता रहे हैं कि आप कोई भी ऑप्शन कर रहे हैं, बाय कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कम से कम 20 दिन तो बचे ही होने चाहिए एक्सपायरी में, कम से कम 20 दिन तो बचे ही होने चाहिए एक्सपायरी में। अगर 20 दिन से कम बच रहा है तो आप उस नेक्स्ट मंथ की एक्सपायरी पर भी हमको प्लान करना चाहिए, क्योंकि देखिए अगर एक्सपायरी जैसे से नजदीक आती है, पहले टाइम डिके क्या होता है, धीरे धीरे होता है, और जैसे नजदीक आती है बस ऐसा स्पीड से होने लगता है टाइम डिके भी आपका फास्ट होगा, और जब आप पास दिन ही नहीं बचेंगे तो टारगेट कैसे अचीव होगा। हो सकता है स्टॉक 2 4 6 10 15 दिन में गिरी जाए खूब, लेकिन आपके पास एक्सपायरी खाली बची 5 दिन, मान लीजिए एक्सपायरी 30 तारीख की है, अब आपने 25 तारीख को यहाँ पे पुट बाय कर लिया, होता 5 दिन में तो स्टॉक ना गिरे, लेकिन 10 दिन में यहां तक गिर जाए, तो आपका तो प्रीमियम जीरो हो गया ना। दूर के एक्सपायरी मतलब ये है, एक तो टाइम डिके से हमको निजात मिल जाता है, और दूसरा क्या है कि दूर का रहेगा तो बस समय है, अपना टारगेट अचीव करवाने के लिए हमारे पास समय पर्याप्त है कि आज नहीं कल नहीं परसों नहीं नरसों पहुंच ही जाएगा। बाकी एसएल तो हम लगाते हर जगह हैं। तो दोस्तों यही मतलब था कि अगर स्ट्राइक प्राइस है तो आईटीएम बेस्ट है, उसके बाद एटीएम, ओटीएम खराब होता है, लेकिन फिर भी अगर आप जिद करते हैं नहीं मैं ओटीएम करता हूं, या कुछ लोग करते होंगे या इसके बाद भी करते हैं, तो मुझे लगता है उसमें मैंने क्या ऐड किया कि 5% से दूर का ओटीएम मत लीजिए, उतना लीजिए जितना आपका एटीएम या आईटीएम बन सके आगे चल के। एक्सपायरी आप दूर से दूर कोशिश करिए, मतलब ये आप समझ रहे हैं ना क्या कहना चाह रहा हूं मैं ये कहना चाह रहा हूं, मान लीजिए एक एग्जांपल दे रहा हूं, आज डेट है 22 तारीख और मान लीजिए 30 तारीख की एक्सपायरी है, मान लीजिए, तो कितने दिन बचे हैं, 8 दिन ही बचे हैं, जिसमें सैटरडे भी आएगा, संडे भी आएगा, टाइम डिके में सब कुछ काउंट होता है, सैटरडे संडे गेस्ट जो भी छुट्टियां होंगी सब काउंट होता है उसमें। अब बताइए 22 तारीख को आप बना लिए पोजीशन, 8 दिन बचा है, लास्ट के जो बचते हैं 7 8 10 12 दिन, उसमें टाइम डिके बहुत तेज चलता है, टाइम डिके भी तेज चल रहा है, फिर हमारा जो टारगेट हमने एक्सपेक्ट किया है कि स्टॉक गिर के यहां तक आएगा, तो 8 दिन में ही गिर जाए इसके चांसेस बहुत कम है, लेकिन हाँ 20 दिन में 25 दिन में गिर सकता है, तो टारगेट के लिए भी हमको समय प्रॉपर होना चाहिए। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं ये हमने जो छोटी सी वीडियो बनाई इसका आप लोग अच्छा लाभ उठा पाएंगे। और दोस्तों थोड़ा सा मैं इस समय क्या कहते हैं असहज फील कर रहा हूं, ठीक है, लेकिन आप लोग के आशीर्वाद से मुझे नई ताकत मिल रही है, और मैं आपसे जब मिलूंगा अब नए तरीके से, धीरे धीरे मिल ही रहा हूं लगातार, तो मैं अब जो है कुछ नई चीज़ों के साथ में और भी सुधार करके मैं आपसे मिलने की कोशिश करूंगा। बाकी मतलब कोई अगर आप कोई गलती होती है तो उससे आप प्लीज़ माफ़ करिएगा, और हमारे चैनल को ग्रो कराने आप लोग हमारी मदद करें, ज़्यादा से ज़्यादा हमारे वीडियोस को शेयर करें, लाइक कमेंट करें, ठीक है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आएगी। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।